अस्सलाम वालेकुम। कल से एक अजीब सी खलबली मची हुई है, एक अजीब सा रौला पड़ा हुआ है, अननेसेसरी, अनकॉल्ड फॉर। अच्छा, खबरें आपको देने से पहले ना मैं आपको थोड़ा सा ज़रा माहौल समझा दूँ। माहौल ये है कि जहाँ पे मैंने पिछली अपनी वीडियो छोड़ी थी वहीं से उसको हम आगाज़ करते हैं कि बुशरा बीबी ज़मानत पर हैं और बुशरा बीबी कहाँ पर हैं। बुशरा बीबी हैं खैबर पख्तूनख्वा में। वैसे तो पीटीआई हो, बुशरा बीबी के जो हस्बैंड हैं जिनका नाम इमरान खान है, वो हमेशा यही ताना देते आए हैं अपनी ऑपोजिशन को, यानी नून लीग और पीपल्स पार्टी को, कि भाई ये अपने बंदे मिलाकर खेलते हैं, ये अपना अंपायर लगाकर खेलते हैं, ये जो है प्रोटोकॉल के मारे में हैं, इनको प्रोटोकॉल चाहिए, प्रोटोकॉल चाहिए। बिल्कुल एक $1 मिलियन क्वेश्चन है, मुझे आप अपने दिल पे हाथ रख के बताइए कि बुशरा बीबी जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में क्या कर रही है। उनको तो या तो बनी गाला में होना चाहिए या लाहौर के ज़मान पाक में होना चाहिए, लेकिन वो इन दोनों जगह पे नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बैंड बजी हुई है। क्यों नहीं है? क्योंकि डर है। लाने इनकलाब हैं, अगलों के बच्चों को सर पे कफन बांध कर बाहर निकालने हैं। सारे MNA MPs की इन बुशरा मैडम ने वीडियोस देखनी है कि जी 5,000 और 10,000 बंदा आया है कि नहीं आया, करोड़ों की रकमें लगी हैं कि नहीं लगी, लोगों ने अपनी ड्यूटी पूरी की है कि नहीं की, लेकिन खुद अपने बच्चों को उन्होंने साथ पर्दों में रखना है, महफूज रखना है। बुशरा बीबी के भी जो बच्चे हैं वो इमरान खान के बच्चे हुए ना, मतलब वो तो स्टेप चिल्ड्रन है ना इमरान खान के। तो अब इमरान खान के जो कासिम और सुलेमान हैं, और हाँ सचिटेरियन भी ऑफ कोर्स, वो तो कहीं दूसरे मुल्क, बैरून मुल्क में वेकेशन कर रहे हैं। दे नॉट इवन इन लंडन बेसिकली, वो तो आगे कहीं वेकेशन कर रहे हैं। वो तीनों बच्चे आगे कहीं वेकेशन करने के लिए गए हैं, तो वो तो 24 नवंबर को नहीं आएंगे ना सर पे कफन बांध के। तो जो इमरान खान के जो स्टेप चिल्ड्रन हैं, जो कि बुशरा बीबी के आगे से बच्चे हैं, बुशरा बीबी उनको तो ला सकती है, उनको भी नहीं ला रही, उनमें से किसी के साथ रह भी नहीं रही हैं। लेकिन हो क्या रहा है, वो KPK में रह रही हैं। KPK में क्यों रह रही हैं? क्योंकि उनको पता है कि जो गंडापुर सरकार है ना वो उन पर आंच नहीं आने देगी, लेकिन साथ ही साथ एक रक्का उन्होंने गंडापुर के साथ लगा के रखना है। क्यों लगा के रखना है? क्योंकि गंडापुर बार बार ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो रौला पड़ा हुआ है, जो खलबली मची हुई है, खलबली क्या मची हुई है, ये जो मुलाकातें हो रही हैं 3 दिन लगातार गंडापुर, गौहर खान, इन सब की मुलाकातें इमरान खान के साथ हुई। क्यों हो रही हैं भाई मुलाकातें? क्या मतलब वो एक कैदी है कि हर कैदी की इसी तरह मुलाकातें होती हैं? और कोई कैदी किसी तमगे लेकर के नहीं गए फौज पे हमले करने के, तोशाखाना के पैसे खाने से। अच्छा चले, अब आप मुझे पता है, आप बोलेंगे जी जमानत, इसमें जमानत होगी, उसमें जमानत होगी। जमानत का मतलब होता है कि केस वहीं का वहीं है, बरियत नहीं हुई है। नवाज शरीफ की उनके केसेस में बरियत हुई, वक्त लगा, उन्होंने केसेस लड़े, उनको बरियत मिली। बरियत का मतलब है केस खत्म। तो इमरान खान ये जो बड़े अपनी तरफ से चौड़े होके फिर रहे होते हैं, अगर फिर रहे हैं चौड़े होके, मुझे पता नहीं है, मुझे तो खैर यही पता है, जो मेरी इन्फॉर्मेशन है वो यही है कि उनकी बैंड बजी हुई है, डेस्परेशन लेवल बहुत हाई है, और होगा भी, क्योंकि एक बहुत ही फजूल किस्म के एग्रेसिव आदमी है। और जो मर्दों का एग्रेशन होता है ना, इस तरह के मर्दों का एग्रेशन बड़ा ही गंदा एग्रेशन होता है। गालियाँ देना, बदतमीजी करना, किसी को कुछ ना समझना, एक नार्सिसिस्टिकल अप्रोच होती है, और वो इमरान खान के अंदर है। आप किसी भी पढ़े लिखे शख्स है, और अगर कोई साइकेट्रिक है तो वो आपको एक साइकोलॉजिकल एनालिसिस इमरान खान का करके बताएगा कि ऑक्सफोर्ड भी कुछ कर नहीं सकी इमरान खान के लिए, इमरान खान के केस में खेल का मैदान उनके लिए कुछ कर नहीं सका, उनके अंदर एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट लाने के लिए। वाहिद जिंदगी का मैंने ऐसा स्पोर्ट्समैन देखा है जिसके अंदर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट रत्ती भर नहीं है, ना सियासत में ना वैसे। सियासत में भी आए तो सबको बांधकर अकेले इलेक्शन लड़ना था। अकेले इलेक्शन लड़के भी मेजॉरिटी नहीं जीत सके। अकेले इलेक्शन लड़के भी, ना नवाज शरीफ इलेक्शन लड़ा है, ना मरीम नवाज इलेक्शन लड़ी है। अकेले इलेक्शन लड़के भी फिर भी एक जो है मेजॉरिटी नहीं हासिल कर सके, और एक मेजॉरिटी गवर्नमेंट नहीं बनाई, बल्कि एक इत्तेहादी गवर्नमेंट बनाई, इत्तेहादियों के कंधों पर चढ़ के गवर्नमेंट बनाई। खैर, तो अब बुशरा बीबी जो खैबर पख्तूनख्वा में है, और जैसे मैंने पिछली वीडियो में कहा कि उनकी बेल कैंसिलेशन नहीं हो रही, ये एक झूठ है, ये एक रियायत है जो हुकूमत की तरफ से दी जा रही है कि सरकार हौला हौला हौला, पाकिस्तान आगे बढ़ा है, चलने दें। ये अपनी ये जो ड्रामेबाजी है ना, ये मत करें। ये जो टोपी ड्रामे अपने PTI करती रहती है, ये मत करें। अच्छा, उधर एपेक्स कमेटी के अंदर भी जाहिर सी बात है पैगाम बड़ा वाज़ेह पहुँचा दिया गया है। अली अमीन गंडापुर, अली और अमीन नहीं कहना उस आदमी के नाम के साथ, जो गंडापुर है वो, और जो गौहर खान है, वो रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर जाते हैं इमरान खान से मुलाकात करने के लिए। एटलीस्ट पिछले 3 दिनों से हैट्रिक हो गई मुलाकातों की। वो क्या जा रहे हैं, उनके पास कुछ है तो नहीं इमरान खान को देने के लिए। इमरान खान क्योंकि खुद सिस्टम का हिस्सा नहीं है, उनको फोमो हो रहा है ना, आप सब जानते हैं ना फोमो। वो जो कि नहीं जानते उनको मैं बता देती हूँ, जो कि थोड़ी एक जनरेशन पुराने, फियर ऑफ मिसिंग आउट, क्योंकि एक नार्सिसिस्टिकल अप्रोच का आदमी है,
और उसको ये होता है कि हर चीज़ मेरे गिर्द घूमे, हर चीज़ मेरे हिसाब से हो। तो उसके लिए आपको इतना बड़ा बनना पड़ता है, स्टारडम से कुछ नहीं होता, ज़र्फ के बड़े होने से बहुत कुछ होता है। खैर इमरान खान का तो अब स्टारडम भी कोई नहीं रहा, सिर्फ वही आंटियाँ और सिर्फ वही जो लोग हैं बुढ़े जो कि अनफिट हैं वो इनके पीछे हैं, और वही आंटियाँ इमरान खान के आंटियाँ तो खैर मैं नहीं कह सकती, वही नानियाँ दादियाँ आप कह लें कि बुज़ुर्ग ख़वातीन, बेसिकली नानियाँ दादियाँ भी नहीं, मैं क्यों रिश्तों की बात कर रही हूँ, वो बुढ़ी बुज़ुर्ग ख़वातीन इमरान खान के पीछे हैं जिनके अपने हस्बैंड इमरान खान की उम्र में इतने फिट नहीं है। तो भाई गेम सारी इमरान खान की ना सो कॉल्ड फिटनेस की, जो बाल लगवाए हुए हैं, जो बोटॉक्स कराए हुए हैं, जिसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक है, सब बंदों को कराना चाहिए, लेकिन उनकी हसरतें हैं ना। और मर्द हजरात जो थोड़े बहुत हैं जो इमरान खान के पीछे हैं, वो इसलिए इमरान खान के पीछे हैं कि यार ये इस उम्र के अंदर इतना फिट कैसे लगता है भाई, ये ऐसे 70-75 साल की उम्र में ये ऐसे कैसे लगता है। भाई उसके लिए डिसिप्लिन फॉलो करता है, थोड़ा सा आप भी लवाजमात का इस्तेमाल कर लें, आप नट्स खाएं गर्मी सर्दियों में। वो जो पिक्चर रिलीज़ हुई थी, जो तस्वीरें रिलीज़ हुई थी, पता तो चल रहा था कि जेल के अंदर कैसे खाते हैं। यहाँ पर लोगों की ना फिटनेस है, ना कोई रूटीन है, ना कोई डिसिप्लिन है, फिर वो इसी तरह के लोगों को सर पे चढ़ाते हैं ना कि देखो जी। और है क्या इमरान खान के पल्ले, और क्या है, कोई ऐसी तकरीर हो जिसके अंदर कोई शेरो शायरी हो, कोई एक अच्छी बात हो, कोई एक तकरीर। चले मैं आपको आज चैलेंज करती हूँ, आपने नीचे कमेंट में मुझे इमरान खान की कोई एक ऐसी तकरीर बतानी है जो आप अपने बच्चों को दिल पे हाथ रख करके आप उनको सुनाएंगे। आपने मुझे इमरान खान की कोई ऐसा कॉल जो कि अक़वाले ज़र्री हो, कोई शेर व शायरी, कोई बात, मतलब बेनज़ीर के, अब जैसे मैं आपको लाखों बता दूँगी, डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट रिवेंज, बेनज़ीर जाते जाते नारा लगा के गई थी। बेनज़ीर की हर बात है जो कि कोट की जाती है, ठीक है। तो कोई ऐसी बात आप मुझे इमरान खान की बता दें। अच्छा खैर, फिर बात में किसी और तरफ जा रही, वापस आ जाइए। अच्छा, अब जो बुशरा बीबी हैं वो हैं जी KPK में, और ये सहूलतकारी की बेस के ऊपर ही है। और सहूलतकारी क्यों? क्योंकि उनको फ्री हैंड दिया जा रहा है कि भाई किसी तरह हम इनको अपने कौमी धारे में ले आते हैं, किसी तरह ये बंदे के पुत्र बन जाए, किसी तरह पाकिस्तान को चलने दें। अब अली अमीन गंडापुर के पास तो कुछ है नहीं देने के लिए, तो वो रोज़ जाते हैं इमरान खान के पास और उनको जाके कहते हैं रहने दें, टकराव हो जाएगा, रहने दें, टकराव हो जाएगा, इस्टेब्लिशमेंट जो है वो नहीं मान रही है, बिल्कुल कोई रियायत नहीं मिलेगी। द फोकल पर्सन जिसके साथ गंडापुर कॉन्टीन्यूसली बात करते हैं, मुज़ाकरात की गिट्टे गुड्डे पकड़ते हैं, वो है जी मोहसिन नकवी साहब। मैं एवं तो नहीं कहती कि जी मैं बड़ी होकर मोहसिन नकवी बनूंगी। वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल मैन, द मोस्ट पावरफुल मैन, एंड आई हैव ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर हिम बिकॉज ही इज़ सेल्फ मेड। और जहाँ से मोहसिन नकवी ने अपना करियर स्टार्ट किया, वो भाई जनाब हरफन मौला हैं। और उनकी एक और ख़ासियत है मोहसिन नकवी की, जो कि कमाल की खासियत है, वो ये है कि वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ टिच बटन की जोड़ी हैं। वो बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट का क्या मिजाज है। जिस तरह वो बच्चे होते हैं ना जो अपने वालिदैन की आंख का इशारा समझते हैं, कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, है ना। मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो उस तरह के हैं और बड़े एम्बिशियस भी हैं। और जो मोहसिन नकवी साहब हैं वो कॉन्टीन्यूसली गंडापुर को इंगेज किए हुए हैं कि उनकी बात सुन रहे हैं, उनकी बात मान रहे हैं। इसलिए एपेक्स कमेटी के अंदर भी ना गंडापुर नकवी साहब के साथ बैठे हुए थे और बड़े बंदे का पुत्र बन के बैठे हुए, बहुत इंसानों की तरह आराम से, कोई आवाज़ ऊंची नीची नहीं, बल्कि उनसे ज़्यादा ऊंची आवाज़ मरीम नवाज़ की थी उस एपेक्स कमेटी के अंदर जब वो अपने रिजर्वेशन सामने रख रही थी। और उसके जवाब के अंदर जो गंडापुर थे वो भीगी बिल्ली बन के बैठे हुए थे, क्योंकि जाहिर सी बात है वैसे भी उनके मुकाबले में आर्मी चीफ तो कौम का बाप होता है, तो अपने बाप के सामने तो हर एक को भीगी बिल्ली बनना चाहिए ना, भीगी बिल्ली बन के रहना चाहिए सबको। और अगर आप लोग अपने बाप के सामने भीगी बिल्ली बन के नहीं बैठते तो आप लोग बहुत गंदे बेटे हैं, बहुत गंदे बच्चे हैं, भीगी बिल्ली बन के रहे अपने वालिदैन के सामने। अच्छा, तो हेवन सेड दैट, अब वो बहुत तरीके से और क्लियरली भी, इशारों में भी, हर तरीके से वो गंडापुर को और गौहर खान को ये बता चुके हैं कि कोई सीन नहीं है कि इमरान खान को बाहर लाया जाए, कोई सीन नहीं है कि इमरान खान को कोई रियायत या छूट दी जाए। उसकी वजह यह है कि इमरान खान ने पंगे बहुत बड़े बड़े ले लिए, अपनी औकात, अपनी बिसात से ज़्यादा पंगे ले लिए। दूसरी चीज़ ये कि इमरान खान एक अलग अपनी ईगो ट्रिप पर हैं, खुद ना वो फ़ोन करना चाहते हैं, खुद ना वो तरले मिन्नत करना चाहते हैं। उन्होंने फ़ौज की तरले मिन्नत करने के लिए भी प्रॉक्सी रखी हुई है, खुद उन्होंने आगे फ़ोन और राब्ते करने के लिए भी प्रॉक्सी रखी हुई है कि जी मेरे हिस्से का ये राब्ता करे फ़ौज से, मेरे हिस्से का ये राब्ता करे। लेकिन लचक उन्होंने नहीं दिखानी। जो माफ़ीनामा डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो वो करना चाहते हैं वो भी किसी के थ्रू करना चाहते हैं, लेकिन खुद अपने मुँह से हीरो बनने रहना चाहते हैं। और हीरो वो कैसे बनेंगे? कभी अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट, वो अलग बात है कि कभी कंपनी को PR फर्म हायर करेंगे, 1 करोड़ रुपया उनको हर महीने देंगे। अमेरिकन ह्यूस्टन के अंदर जो है वो 1 करोड़ रुपए की जो PR फर्म है उसको हायर करेंगे सिर्फ इसलिए ताकि वो ट्रंप इंतज़ामिया के साथ इनका अच्छा से सेटिंग करा दे। और
माफ़ी मांगेंगे अमेरिका से लिख करके कि हम आपको 1 करोड़ रुपया PR करने के लिए हर महीने दे रहे हैं और जो भी हमारे माजी में एंटी अमेरिकन बयानात रहे हैं उसके ऊपर हम माफ़ी मांगते हैं। ये PTI का तर्ज है और इस तरह से उन्होंने पाकिस्तान में हीरो बनना है कि उत्थे माफियाँ ते इत्थे पाकिस्तान की आवाम के सामने उनको ट्रक की बत्ती के पीछे लगाने के जी एब्सोल्युटली नॉट। डट के खड़ा है कप्तान, वो कितना डट के खड़ा है सबको पता है, तरले मेहनत कर रहा है। आज मैं आपको दावे से और चैलेंज से कहती हूँ कि आज अगर इमरान खान को इजाज़त मिल जाए ना कि जाओ जी आप किसी दूसरे मुल्क चले जाओ और ये इजाज़त उनको इस्टेब्लिशमेंट दे दे तो इमरान खान एक लम्हा ज़ाया नहीं करेंगे, भाग जो है वो बाहर जाने के लिए तैयार होंगे। लेकिन मसला है कि उनको कोई लेना भी नहीं चाह रहा। मैं तो कह रही हूँ अगर कोई लेता है यार कोई मुल्क तो दे भाई, जिस भी मुल्क में जाएगा वहाँ का सत्यानाश ही करेगा, तो इनको तो भेज दे पाकिस्तान से, तो इनको निकाल के भेज दे अगर जाते हैं। अब इन सारे मामलात के अंदर वो जो सो कॉल्ड मुज़ाकरात हो रहे हैं ना, जिसका सिर्फ जिक्र आपको PTI से सुनने को मिलता है कि जी मुज़ाकरात हो रहे हैं, मुज़ाकरात का आखिरी दाउन मुज़ाकरात का, तो आखिरी ये 12 घंटे हैं। इन 12 घंटों में एक और मुलाकात हो जाएगी गंडापुर की, गौहर खान की इमरान खान से, और उनको फिर से कहा जाएगा कि भाई ये 24 नवंबर वाला सीन होना नहीं है। वहाँ पे बुशरा बीबी जो है उतावली हो रही है। क्यों उतावली हो रही है? क्योंकि खुद तो वन द प्रोटोकॉल और प्रोटेक्शन में है, लेकिन बंदों को उनको बाहर निकालना है। सो अल्टीमेटली ये जो 24 नवंबर का जो पूरी गेम है ये ख़त्म हो जानी है, और इसलिए ख़त्म हो जानी है क्योंकि ये होना नहीं, पोस्टपोन हो जाएगा। और अगर हुआ भी तो एक छोटा मोटा मुट्ठी भर KPK के अंदर ही, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ही एक छोटा सा धरना एहतजाज टाइप होगा, जिसके अंदर मैं देखना चाहती हूँ कि कौन सर पे कफन बांध के निकलता है और कौन घर पे कह के आता है कि जी हम तो नहीं आएंगे, हमारे जनाजे ही आएंगे। तो ये जो मरना मारना जनाजे ये हम देख लेंगे 24 नवंबर को। लेकिन अभी तक की इतलात के मुताबिक ये आखिरी 12 घंटे हैं। मुज़ाकरात सो कॉल्ड जिसको मुज़ाकरात का नाम दे रहे हैं वो ख़त्म हो जाने हैं, क्योंकि मैसेज बड़ा स्वीट एंड शॉर्ट वो कन्वे कर दिया गया है इमरान खान को, और वो है एब्सोल्युटली नॉट। हम आपके साथ ना कोई मुज़ाकरात करना चाहते हैं, ना इस्टेब्लिशमेंट आपको इंगेज करना चाहती है, ना आपको किसी किस्म की रियायत मिलेगी। एटलीस्ट इस एटीट्यूड, इस गुंडागर्दी, इस बदतमीज़ी, इस पाकिस्तान को डिट्रैक करने वाले एटीट्यूड के साथ तो आपके साथ किसी किस्म की कोई बातचीत नहीं होगी, ना आपको कोई रियायत मिलेगी। सो लिहाजा इन आखिरी 12 घंटों के बाद मुज़ाकरात हो जाने हैं ख़त्म। इसका बाजा बजना, ये जो कह रहे हैं ना जी अभी मुज़ाकरात हो रहे हैं तभी मुज़ाकरात हो रहे हैं, ये ख़त्म हो जाने हैं। फ़ौज ने आ जाना है। फ़ौज ने क्यों आना है? क्योंकि रेंजर्स ने, फ़ौज ने ज़िम्मेदारी संभालनी है आइनी तौर पर सिक्योरिटी के तमाम तर जो मामलात हैं, ख़ासतौर पर इन द फेडरल कैपिटल। आपकी एम्बेसीज़ हैं वहाँ पर, आपकी डिप्लोमेट्स हैं वहाँ पर। ऐसा थोड़ी है कि इनका दिन चढ़ता है और दिल करता है कि आज हम यहाँ जाके बैठ जाएंगे। रेड जोन से नीचे तो उन्होंने बात नहीं करनी। सो ये सब करने की इजाज़त इनको नहीं दी जाएगी। और उसके बाद आप देखिएगा कि 24 नवंबर को गालिबन संडे बनता है और संडे को सब छुट्टी ही करेंगे, सब अमन अमान शांति से 24 नवंबर मनाएंगे। मैं वैसे 24 नवंबर को क्या कर रही हूँ कि 24 नवंबर को मेरे निकाह को 1 महीना हो जाएगा और मैं गालिबन कुछ अच्छा सा खाना खा रही होंगी घर पे बैठ के, क्योंकि वैसे तो इस्लामाबाद वगैरह के अंदर इंटरनेट वगैरह बंद होगा, फौज शौज होगी, और जो PTI के जो लोग हैं वो अपने अपने घरों के अंदर या कहीं बिलों में छुप करके कुछ अपना खाना पीना कर रहे होंगे, संडे को ज़्यादातर छुट्टी मना रहे होंगे, और मैं सेलिब्रेशन करके अपनी छुट्टी मनाऊंगी। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपसे अगली वीडियो में मुलाकात करें।